स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और कैलकुलस बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। पिछला वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किया था इक्वेशन ऑफ मोशन का। इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस से लेके और इक्वेशन ऑफ मोशन पर सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब स्टूडेंट देखें इस क्वेश्चन क्या है, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझे। इसमें क्या बोल रहा है कि एक बैलून है जो इनिशियल एक्सेलरेशन जो है उसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ रही है उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू घट रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब इनिशियली एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो कुछ हाइट बढ़ा तो उसका एक्सेलरेशन घट गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। फिर और ऊपर गया तो एक्सेलरेशन और घट गया। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं है, मतलब स्पीड बढ़ रहा है। शुरू में तेज़ी से स्पीड बढ़ रहा था, बाद में धीरे धीरे स्पीड बढ़ा, फिर और स्पीड कम होता गया। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर एक बॉल है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 दी गई है क्वेश्चन में, बोला गया है क्वेश्चन में। और ये भी बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन जो है, अब इसको मैं हाइट को x मान ले रहा हूँ, ऊपर की तरफ जो हाइट है इसको x मान ले रहा हूँ, x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब x इक्वल्स टू 3 मीटर पर चला गया, जब x का वैल्यू 3 मीटर हो गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो गया, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है। और जब x इक्वल्स टू 0 पर था तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब हाइट बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन घट रहा है। वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है, वेलोसिटी हमेशा स्पीड इंक्रीज ही करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है, ठीक है। अब देखें तो हमसे पूछा है कि x इक्वल्स टू जब 1.5 होगा तो इस टाइम पर इस पोजीशन पर वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा। तो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखें। अब हमें ये पता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में हमें रिलेशन निकालना है, क्योंकि यही दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है और वेलोसिटी हमें निकालना है। तो यही तीनों में रिलेशन कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, v dv बाई डी एक्स। v dv बाई डी टी तो होता है, v dv बाई डी एक्स फार्मूला होता है, v dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो v dv बाई डी एक्स एक ऐसे भी कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता, dx बाई डी टी को हम लोग ऐसे कर दें, सॉरी dv बाई डी टी को ऐसे कर दें हम लोग, dv बाई डी टी को ऐसे लिख दे, dx बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, और इस दोनों को एक साथ कर दो और इन दोनों को एक साथ कर दो, तो ये बन जाएगा ये वाला फार्मूला v dv बाई डी एक्स। dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, v बन जाएगा और dv बाई डी एक्स बन जाएगा। तो dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट, हाइट को मैंने x मान लिया है। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए, है ना। तो हमें x के टर्म में एक्सेलरेशन अगर निकाल ले तो हमें इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर ले कहाँ से 0 से 1.5 तक हमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें पूछा है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख रहे हैं वेरी कर रहा है तो इक्वेशन निकालते हैं, हाइट के साथ एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है। चलो ग्राफिकल मेथड से मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ग्राफिकल मेथड से। अब देखो इधर मैंने x एक्सिस मान लिया, मैंने हाइट मान लिया, और इधर एक्सेलरेशन को मान लिया। जब x इक्वल्स टू 0 पर था, यहाँ पर देखें जब x इक्वल्स टू 0 पर था तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 था, 4 मीटर पर सेकेंड। और जब x का वैल्यू कितना हो गया, 3, x का वैल्यू जब 3 हो गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0। जब x का वैल्यू हाइट का वैल्यू 3 हो गया तो x 0 हो गया। तो अब इन दोनों को लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, लाइन को ज्वाइन कर, लीनियरली वेरी कर रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सेलरेशन लीनियरली वेरी कर रहा है तो इसलिए ऐसा होगा। लीनियरली नहीं लिखा रहता तो ऐसे नहीं होता। अब इसका हम लोग को स्लोप चाहिए। हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स। वाई की जगह पर a है और x की जगह पर x हाइट है, x है। तो स्लोप निकालते हैं, ये वाला एंगल हमारा थीटा होता है, तो अगर एंगल निकाले तो हमारा स्लोप कितना होगा, tan, इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, tan 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा ही होगा, यही स्लोप होता है। m का वैल्यू यही होता है, m इक्वल्स टू यही स्लोप होता है। तो कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा का वैल्यू लिखेंगे माइनस tan अल्फ़ा,
और tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस तो है, tan अल्फा का वैल्यू परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में आप लोग देखें तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4 है और बेस कितना है 3 है, तो 4/3 कर देंगे, -4/3 हो जाएगा क्योंकि माइनस तो पहले से और tan अल्फा का वैल्यू -4/3। तो इक्वेशन कितना बन जाएगा, y की जगह पर a है, m के जगह पर कितना है -4/3 प्लस c हो गया। अब c का वैल्यू कैसे निकालेंगे कांस्टेंट का, अब यहाँ पर दिया गया है, सॉरी यहाँ x होगा, अब यहाँ पर दिया है कि x = 0 पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 4 है, x = 0 पर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन कितना बन गया -4/3 इंटू एक्स प्लस सी। अब यहाँ बोला गया है कि एट x = 0 एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 4 है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 = 0 प्लस सी हो जाएगा, तो सी का वैल्यू 4 आ गया, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का y = -4/3 इंटू एक्स प्लस 4। अब हमें रिलेशन आ गया, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ गया। अब ये वाला जो फार्मूला दिख रहा है आप लोग को, ये वाला, अब इसमें हम एक्सेलरेशन का वैल्यू x के टर्म में लिख सकते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिलेशन किस में चाहिए, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में। अब एक्सेलरेशन को हमने x के टर्म में लिख लिया, अब कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन = एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 -4/3 इंटू एक्स इक्वस टू एक्सेलरेशन का वैल्यू v/dv/dx होता है, v/dv/dx। अब इसको वेरिएबल सेपरेशन वाला एक साइड कर देते हैं, v/dv = हो जाएगा 4 -4/3 इंटू एक्स इंटू dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये dx को इधर भेज दिया और v/dv बच गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। जब x = 0 था तो एक्सेलरेशन 0 था, तो वेलोसिटी बाद में मान ले रहा हूँ 1.5 पर कितना वेलोसिटी हो गया, v मान लिया। अब यहाँ से जब x = 0 पर था से लेके हमें कहाँ तक निकालना है, x = 0.5 तक, x = 0 से। अब इंटीग्रेशन तो आता है आप लोगों को, तो ये x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, तो यहाँ पर v²/2 हो जाएगा, यहाँ v/dv है, इक्वस टू ये हो जाएगा 4x - 4/3 इंटू एक्स, सॉरी इंटीग्रेट डायरेक्ट कर देता हूँ, 4x हो जाएगा 4/3 इंटू x²/2 हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ पुट कर देंगे, 0 से लेके 3/2 तक वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखें 4 इंटू 3/2 एक्स के जगह पुट कर दिया, और एक बार एक्स के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, -0 करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, -4/3 को 2/3 पुट कर दे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 इंटू 3/2 का स्क्वायर तो 9/4, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 से 3/2 हो गया, 3/2 तो 3/2 तो 9/2 आ गया। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 9/2, इधर v²/2 है, तो यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे, v = कितना हो जाएगा, ऐसे लिख ले, v²/2 = 9/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो v का वैल्यू क्या हो गया, ±√3, तो वेलोसिटी माइनस तो है नहीं ऑप्शन में, ये आंसर हो गया। ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो इसलिए हमारा ऊपर का तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 2u दिया है, 2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में पढ़ लो, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ लिया। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 2u दिया है एक ऑब्जेक्ट का, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। इसमें एक्सेलरेशन दिया है, इसका a दिया है, इसका एक्सेलरेशन 2a दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि एक तो पीछे रह जाएगा, यहाँ पर अगर इस दोनों एक साथ t = 0 पर स्टार्ट हो, है ना, अपना स्टार्ट किया मोशन, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसका ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, 2u है, तो ये आगे निकल जाएगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या है, कम है, एक्सेलरेशन कम है तो ये धीरे धीरे मूव करेगा। इसमें क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी कम है
तो इनिशियल वेलोसिटी कम है लेकिन एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड बाद में तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये पहले आगे निकल जाएगा लेकिन स्पीड, ये पीछे से जाएगा लेकिन स्पीड तेज़ी से बढ़ेगा, तो फिर जाके इसको कहीं ना कहीं कैच कर लेगा, ओवरटेक करेगा कहीं ना कहीं जाके यहाँ पर। तो ये भी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रेवल करेगा, और टाइम दोनों के लिए सेम ही रहेगा। पहले ये तेज़ी से निकल गया, बाद में स्लो हो गया, ये पहले स्लो था बाद में तेज हो गया, तो यहाँ पर जाके मीट करेगा। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दोनों तो एस ही होगा, तो यू टी मतलब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 2u है इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन a है इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन u है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन 2a है, एक्सेलरेशन 2a इंटू टी स्क्वायर ये हो गया। अब देखें यहाँ दोनों के इक्वेट कर देते हैं, 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा ut प्लस हाफ इंटू 2a इंटू टी स्क्वायर। अब देखो कैंसिल कर लो, ut इधर आएगा तो एक ut कैंसिल हो जाएगा, इधर से हाफ ए टी स्क्वायर है तो 2 हाफ ए टी स्क्वायर से एक ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ut इक्वस टू हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो एक टी से एक टी कैंसिल हो, टी इक्वस टू हो जाएगा 2u बाई ए हो जाएगा, टी इक्वस टू 2u बाई ए हो गया। अब हमें पूछा है कि कहाँ पर वो मीट करेंगे, वो पूछा है तो हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू, किस में, एस इक्वस टू कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन में से इसमें पुट कर दे टी का वैल्यू या इसमें पुट कर दे, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो ऊपर वाला में ही मैं पुट कर देता हूँ 2u इंटू टी का वैल्यू 2u बाई ए, ओके, प्लस हाफ ए का वैल्यू कितना है, ए ही है, इंटू टी का वैल्यू 2u बाई ए का होल स्क्वायर, तो ये 4u स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, एक ए से एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर बाई ए प्लस ये 2 से 2 कैंसिल 2u स्क्वायर बाई ए, तो कितना हो जाएगा 6u स्क्वायर बाई ए आंसर हो जाएगा, एस का वैल्यू ये है। तो यहाँ पर जाके मीट करेगा, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को क्या बोला है, एक कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा, सम टाइम आफ्टर इट डिसेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा, इट कम टू रेस्ट, इफ द टोटल टाइम इलेप्स इज टी देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार। अब इसमें बोला है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, और कभी कभी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो भी पूछा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को ग्राफिकल मेथड से करें तो ज़्यादा बेटर होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से तो कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड ज़्यादा बेटर होता है इसमें। तो इसको क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। अब बोला है कि एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा रेट से, तो एक्सेलरेट हो रहा होगा कांस्टेंट अल्फा रेट से, ऐसे एक्सेलरेट हुआ। फिर क्या बोला, सम टाइम बाद, कुछ टाइम के बाद ये डिसेलरेट होने लगा, इसमें मान ले रहा हूँ टाइम t1 लगा, उसके बाद डिसेलरेट हुआ, ठीक है, डिसेलरेट हुआ, हो सकता है स्लोप अलग हो, यहाँ एक दिख रहा है लेकिन आप समझ जाए कि स्लोप अलग हो सकता है। ये कितना से हुआ, बीटा, इसका रेट ऑफ एक्सेलरेशन बीटा है, ठीक है, तो स्लोप अलग हो जाएगा, इसमें टाइम t2 लगा, मान ले रहा हूँ t2 लगा। तो हमसे पूछा कि इफ़ द टोटल टाइम इलेप्स इज t1 प्लस t2 दिया गया है हमको, t1 प्लस t2 का वैल्यू कितना दिया है, t दिया है। इफ़ द टोटल टाइम इलेप्स टी द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय, तो टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी हमको निकालना है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी यही तो होगा इसका, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा v मैक्स, मान ले रहा हूँ v मैक्स। तो यहाँ पर देखिए इसमें टाइम t1 है, वेलोसिटी v मैक्स है, तो यहाँ पर स्लोप क्या देता है हमें, स्लोप देता है एक्सेलरेशन, तो इसको अल्फा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया एंगल, तो tan अल्फा इक्वस टू कितना दिया गया है, v मैक्स डिवाइडेड बाई ए t1, और सिमिलरली tan बीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा, v मैक्स डिवाइडेड बाई t2, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, वो साइन के साथ रखेंगे तो माइनस आएगा, तो इधर एक्सेलरेशन में भी तो माइनस बीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पर स्लोप हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू अल्फ़ा दिया है, ए इक्वल टू अल्फ़ा है, ए इक्वल टू बीटा है, दिया गया है, ये अल्फ़ा बीटा एंगल्स था इसमें,
मैंने उसी को मान लिया, इसको एक्स वाई जेड भी मान सकते थे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये एंगल्स हमको नहीं मानना चाहिए था, यहाँ पर कुछ भी मान सकता था, चलो कोई बात नहीं, वो समझ जाओगे तुम लोग। तो यहाँ पर बी मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू टी वन इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू टी टू, बीटा इंटू टी टू। अब यहाँ रिलेशन आ गया हमें, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई इट, और हमको पता है कि T1 प्लस T2 टी के टर्म में हमें पुट करना है। तो ऐसा करता हूँ कि एक को रिप्लेस कर देता हूँ मैं टी के टर्म में, T1 का वैल्यू वी मैक्स बाई टी, अच्छा इसी में पुट कर देते हैं हम लोग, क्या वो उतना करने जा रहा है। T1 प्लस T2 इक्वल्स टू टी होता है, तो हम लोग T1 प्लस T1 को रिप्लेस कर देते हैं। T1 को कितना हो जाएगा, यहाँ से T1 को रिप्लेस करें, वी मैक्स बाई अल्फ़ा हो जाएगा, वी मैक्स बाई अल्फ़ा। T2 का वैल्यू वी मैक्स बाई बीटा हो जाएगा, वी मैक्स बाई बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी। अब यहाँ वी मैक्स कॉमन हो जाएगा, वी मैक्स कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल्स टू टी आ जाएगा। अब यहाँ मैं इधर लेके आ जाता हूँ, वी मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग करेंगे इसको एलसीएम लेके तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वी मैक्स। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट भी पूछ देता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ देता है तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया निकाल ले, इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू वी मैक्स, बेस कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वी मैक्स इंटू हाइट कितना है, अब बेस कितना है टी, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो वी मैक्स का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हाफ का वैल्यू हाफ, वी मैक्स का वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी, एक टी तो पहले से है तो टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, वेलोसिटी भी पूछ लेता है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लेता है, तो दोनों ही कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन इज गिवन बाई ए इक्वल्स टू 2v स्क्वायर। इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v नॉट एंड एट x इक्वल्स टू 0, देन स्पीड ऑफ द एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है हमें। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन दिया है 2v स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया है, और ये बोला है कि x इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी कितना है, v है, ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या, फाइंड द स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दिया है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो वो वाला फार्मूला यूज करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि वो रिलेशन देता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में, तो वही वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज कर देंगे, वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 2v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसा करते हैं, v को 2v को इधर भेज लेते हैं, तो v बाई वी स्क्वायर इधर कर दिया, वी स्क्वायर को इधर dv हो जाएगा, वेरिएबल से प्रेफर कर देते हैं, उधर 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, बस और कुछ तो नहीं है। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी कितना था, v नॉट था, और x इक्वल्स टू x पर वेलोसिटी v मान ले रहा हूँ। तो अब आप लोग को इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, तो 1/v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/v का इंटीग्रेशन 1/x का ln x होता है, तो 1/ln v हो जाएगा, है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, v नॉट से v के इक्वल्स टू 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ पुट कर देंगे, x नॉट से x तक, x नॉट मतलब x नॉट का वैल्यू कितना 0 है, यहाँ पर 0 से, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा ln x ln v माइनस ln v नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा 2x के जगह पर x ही है, तो x पुट कर दिया, 0 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब ये डिवाइड हो जाएगा ln v बाई v नॉट इक्वल्स टू 2x, है ना, इक्वल्स टू, तो ln इसको एक्सपोनेंशियली लिख लेते हैं, तो इधर चला जाएगा v इक्वल्स टू वी नॉट इंटू ई टू द पावर 2x, ये हमारा फार्मूला बन जाए, ये वेलोसिटी का रिलेशन आ गया।
तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा। वेलोसिटी और एक्स में अगर रिलेशन निकाले तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी एट एनी पार्टिकल इज रिलेटेड विथ डिस्प्लेसमेंट एज x इक्वल्स टू √v+1, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 5 मीटर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल ऐसे दिया गया, वेलोसिटी और इसमें भी वही क्वेश्चन होगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दिया गया। हमसे पूछा कि एक्सेलरेशन बताओ x इक्वल्स टू 5 पर, तो यहाँ पर भी ऐसा ही क्वेश्चन बना, रिलेशन वही फार्मूला यूज करना है हमें चाहिए v+1 है, यहाँ पर √v+1 है, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं v dv/dx है ना। तो हमें ये कहीं से क्रिएट करना है x इक्वल्स टू 5 पर, तो यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर कर देते हैं, x² इक्वल्स टू 2v+1 हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, क्योंकि हमें चाहिए dv/dx तो चाहिए ही, dv/dx चाहिए ही, तो कितना हो जाएगा 2x इंटू dx x के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो 2x आएगा इक्वल्स टू dv/dx, और इसका तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो dv/dx का वैल्यू कितना आ गया, dv/dx का वैल्यू हमारा ये वाला टर्म मिल गया 2x आ गया। अब v चाहिए, v का वैल्यू कितना हो जाएगा x² यहाँ से v का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से v का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x² माइनस, अब दोनों टर्म x के टर्म में आ गया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू v का वैल्यू कितना आ गया x² माइनस 1 और dv/dx का वैल्यू 2x आ गया। अब इसको हमें कहाँ पर निकालना है, x इक्वल्स टू 5 पर, एक्सेलरेशन निकालना है x इक्वल्स टू 5 पर, तो x के जगह पर क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे, तो 25 माइनस 1 24 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 10 240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, x √v+ इतना दिया गया है, x इक्वल्स टू √v+1 दिया। अब ये दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो x² इक्वल्स टू v+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर v का वैल्यू कितना हो जाएगा x² माइनस 1, क्योंकि v चाहिए हमें x के टर्म में और dv/dx भी चाहिए। अब x के रेस्पेक्ट में इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल्स टू dv/dx, x1 का तो जीरो हो गया, तो dv/dx मिल गया और v भी मिल गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ तो यही किया गया। तो यहाँ पर x² माइनस 1 इंटू 2x, अब x इक्वल्स टू 5 पर पूछा है तो x का वैल्यू यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 124 इंटू ये कितना हो जाएगा 2x, 2 इंटू 5 10 हो गया, 240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन एट रेट ऑफ f थ्रू ए डिस्टेंस s, then continues at constant speed t and decelerate at the rate f/2 to come rest if the total distance travel is equal to 15s। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो पहले एक्सेलरेट हुआ, बाद में कुछ कांस्टेंट स्पीड से चला, फिर डिसेलरेट हुआ, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, देखें। ये यार थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना चाह रहा हूँ मैं, ताकि ये आ गया, ठीक है। अब इस टाइम तक ये टी टाइम तक चला, कांस्टेंट स्पीड से क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना था, f था, यहाँ पर एक्सेलरेशन f/2 था। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, f इंटू t1 हो जाएगा। मान ले रहा हूँ ये टाइम t1 है, क्योंकि v इक्वल्स टू u प्लस at लगाएंगे तो u तो जीरो है, t इक्वल्स टू 0 पर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है, यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी तो f इंटू t1 ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से t टाइम के लिए चला, फिर उसके बाद रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, यहाँ से देखें यहाँ तक तो 0 हो गया। तो हमें रिलेशन चाहिए। अब देखें तो रिलेशन चाहिए, तो ऐसा करता हूँ मैं, रिलेशन निकाल सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, तो 0 इक्वल्स टू u कितना है f इंटू t1,
माइनस कितना हो जाएगा F/2 इंटू, इसको मैं T3 मान ले रहा हूँ, इतना डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक को T3 मान लिया, इसको T1 माना हूँ, तो इसको T3 मान लिया। अब यहाँ पर रिलेशन आ गया हमारा T3 = 2T1 ये रिलेशन आ गया। अब हमसे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। फर्स्ट F कितना देर एक्सेलरेट किया, F एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया S टाइम के लिए, F एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया S डिस्टेंस के लिए, मतलब जैसे मान लो कि S डिस्टेंस कवर करना है उसको F एक्सेलरेशन से किया, तो इसका मतलब यहाँ से जो एरिया ये कवर किया होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर से बार बार, इतना जो एरिया कवर किया होगा उतना ही कितना टाइम में, T1 टाइम में S कवर किया होगा, ये एरिया S के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया लिखे तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना है T1 इंटू F इंटू T1 वेलोसिटी हो गया, तो यहाँ पर F_T1² हो गया, प्लस इसका लिखे तो यहाँ वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इंटू टाइम F इंटू T1 इंटू T हो जाएगा, प्लस इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस T3 और इंटू F इंटू T1, तो T1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, T3 का वैल्यू 2T1, ये T1 है 2T1 इंटू T3 का वैल्यू पुट कर दिया इंटू हाइट F इंटू T1, क्योंकि हमको एक ही टर्म में रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, T1 को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यार, ये हो जाएगा हाफ इंटू 2FT², तो इतना हो जाएगा। और ये बोला है कि ये S है, इसको S बोला है, S प्लस ये तो S है तो ये 2S हो जाएगा, तो प्लस F इंटू T1 इंटू T प्लस 2S इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15S क्वेश्चन में गिवा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू इतना, तो यहाँ पर F इंटू T1 इंटू T इक्वल्स टू 12S हो गया। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, T1 को रिप्लेस करना है, हमें T के टर्म में आंसर निकालना है, तो T के टर्म में आंसर निकालना है तो अच्छा T के टर्म में निकालना है, और यहाँ हमें पता है कि S इक्वल्स टू हाफ F इंटू T1² दिया गया है, तो हम T1 का वैल्यू रख दे, इसमें पुट कर दे तो S जो है हमारा किसके फॉर्मेट में आ जाएगा, T के। देखो क्योंकि ऑप्शन हमारा T1 या T2 तो हम अपने से माने, T1 और T3 अपने से माना गया, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, T1 को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें आंसर T के टर्म में चाहिए। T1 T2 T3 तो अपने से माना गया, गिवन हमें यही दिया गया है कि जितना देर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा उतना ही देर का टाइम दिया गया। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसमें T1 का वैल्यू निकाल लिया, T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12S डिवाइडेड बाई F इंटू T। अब इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ T1 का वैल्यू, अपने आप रिलेशन कुछ ना कुछ आ जाएगा, S इक्वल्स टू हाफ F इंटू T1 का वैल्यू 12S डिवाइड बाई FT², 12 का कितना स्क्वायर करेंगे तो 44S² डिवाइडेड बाई F² इंटू T²। अब देखो यहाँ से एक S से एक S कैंसिल हो गया, कितना बच गया, एक F से एक F कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हमें चाहिए S इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल होगा 72 हो जाएगा, तो 1/72 नीचे आ जाएगा F इंटू T², ये ऑप्शन आ गया। अब देखो कि ऑप्शन में है क्या 1/72 FT², हाँ ऑप्शन में तो है ये वाला C ऑप्शन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या बोला, ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड, इट एक्सपीरियंसेस ए कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस विच कैन प्रोड्यूस रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड opposite to direction of velocity of the particle, the ratio of time of ascent to time of descent। अब यहाँ क्या बोला कि अगर एक बॉल को हम लोग फेंकेंगे तो जो एयर रेजिस्टेंस के वजह से जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लो कि एक बॉल है, इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो इस पर जो एयर रेजिस्टेंस लगेगा वो फोर्स जो होगा, वो फोर्स कितना फोर्स रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर सकता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में भी कांस्टेंट है, वो वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं बोल रहा है, इसमें बोला कि उतना कांस्टेंट है, अगर जाएगा तब भी रेजिस्टेंस लगेगा, आएगा तब भी रेजिस्टेंस लगेगा। तो जाते समय उस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ,
और जब नीचे की तरफ गिरेगा, जब बॉल जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो हमसे क्या बोला क्वेश्चन में कि बताओ कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। तो अब चलो क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक तो एक्सेलरेशन के वजह से नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से कितना होता है, जी बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूँ, जी मीटर पर 10 मीटर पर। तो जी एक तो 10 नीचे की तरफ है ना, ऊपर से रेजिस्टेंस के वजह से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा टोटल एक्सेलरेशन, 2 इतना। एक तो mg लग रहा है, एयर के रेजिस्टेंस के वजह से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन और प्रोड्यूस हो रहा है, तो यह टोटल रिटार्डेशन कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रिटार्डेशन उतना प्रोड्यूस कर सकता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेयर रेजिस्टेंस प्लस ग्रेविटी का करेगा, तो इतना रिटार्डेशन हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी मैं u मान लेता हूँ, तो टाइम ऑफ एसेंट जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, तो टाइम ऑफ एसेंट v इक्वल टू यू प्लस AT फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 10 + 2, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल u, एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया मैं, तो नीचे की तरफ निगेटिव हो जाएगा, 12 इंटू टाइम ऑफ एसेंट, ए से डिनोट कर देता हूँ। तो टाइम ऑफ एसेंट TA इक्वल टू हो जाएगा u/12 हो गया। ओके सर, अब देखो जब ये बॉल नीचे आएगा या ऑब्जेक्ट जो भी होगा नीचे आएगा तो ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्रिएट करेगा, लेकिन ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन कितना है, g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड है, तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 - 2 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करते हैं फाइनल। अब देखो हमें चाहिए कि ये कितना हाइट तक गया था, तभी तो टाइम निकाल सकते हैं, ये हाइट कितना कवर किया था, ये वाला ये हाइट चाहिए हमें, नहीं हाइट होगा तो हम लोग को कैसे पता कि यहाँ वेलोसिटी, तो हमें पता नहीं है। हमें उस केस में पता होता था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो सेम हाइट पर वेलोसिटी हमें पता रहता कि सेम होता है, लेकिन यहाँ तो हाइट दिया ही नहीं गया सेम हाइट। बंदर मारो, तो यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर जितना हाइट से गया उतना ही वेलोसिटी से नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर आते समय और जाते समय अलग टाइम लगेगा, वेलोसिटी भी अलग आएगा, जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी अलग होगा, सेम हाइट पर वेलोसिटी सेम नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता तो सेम होता, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो कितना हाइट जाएगा, h इक्वल टू UT हाफ AT स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं, UT प्लस टाइम ऑफ एसेंट हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2 वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी U स्क्वायर है और G के जगह पर h इक्वल टू मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, U स्क्वायर बाई 2 है, मतलब एक्सेलरेशन G के जगह पर यहाँ G प्लस 2 है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2s से निकाला है इसको, ठीक है। लगाएंगे तो मैं लिख देता हूँ V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2as, ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना तो ये फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी U स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो 12 इंटू 2 इंटू हाइट h मान लिया, तो h इक्वल टू U स्क्वायर बाई 2 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसको आने में कितना टाइम लगा, मान ले रहा हूँ टाइम ऑफ डिसेंट TD है, तो नीचे कितना देर लगेगा आने में, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन 8 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इक्वल टू U स्क्वायर बाई 2 इंटू 12। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू हो जाएगा U स्क्वायर बाई 12 डिवाइड बाई 8, है ना, टाइम का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा U स्क्वायर U बाई T इक्वल टू U स्क्वायर बाई, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 4 इंटू 2 तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4√6 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर इंटू 6 का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर
टी का वैल्यू कितना, टी डी टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू u/4√6 हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ किसका पूछा है, हमसे पूछा था इसमें टाइम ऑफ रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसन TA/TD का वैल्यू पूछा है। TA का वैल्यू कितना निकाला था हमने, TA का वैल्यू u/12 डिवाइडेड बाई u/4√6। तो यहाँ से u कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 से हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा है, देखे 3/2 होगा या 2/3 हो जाएगा, देख ले एक बार। रूट यहाँ से 12 से 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा √6 तो हाँ 2/3 होगा, सॉरी √2/3 हो जाएगा आंसर, √3/, ये देख सकते हैं अपना कैलकुलेशन है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें एक से अधिक आंसर को सही हो सकता है। इसमें क्या बोला, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द टाइम t as equal v equals to 4t², where v is meter per second and t in second, therefore the first 5 सेकेंड। अब यहाँ vt का फंक्शन दिया गया है, हमसे पूछा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकता है, एवरेज स्पीड क्या हो सकता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। तो हमें दो टाइम इंटरवल फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमें डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट की एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, देखते हैं कि एक्सेलरेशन आता है कि नहीं। v इक्वल्स टू कितना आता है, 4t माइनस t² हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt इक्वल्स टू a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2t, ठीक है। तो हमें कितने टाइम तक पूछा है, t इक्वल्स टू 0 पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0 पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और t इक्वल्स टू 5 पर निकाल लेंगे कितना एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पर नहीं, चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा ना, सॉरी इंस्टेंटेनियस निकल जा रहा है, हमें एवरेज चाहिए, सॉरी इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं। t इक्वल्स टू 5 पर कितना होगा, लेकिन हमें टाइम इंटरवल के लिए पूछा है कि, तो हम निकाल लेते हैं। t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी कितना था, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हमें एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर v इक्वल्स टू 0 है जब t इक्वल्स टू 0 पर, अब v इक्वल्स टू कितना होगा, v इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर कितना होगा, 5 का वैल्यू 20 माइनस 25 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड होगा, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे, v2 माइनस 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई t 5 माइनस 0, तो ये हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि एवरेज वेलोसिटी का, तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन t2 माइनस t1। अब हमें पोजीशन कैसे निकालें, हमें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो dx/dt जो कि v है, v इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 4t माइनस t²। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dx इधर हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 4t माइनस t² इंटू dt का इंटीग्रेशन, ठीक है, dt का इंटीग्रेशन। अब x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू x तक, ए टाइम t इक्वल्स टू 0 से 5 तक, है ना। तो हमारा x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4t²/2 माइनस t³/3, लिमिट 0 से 5 तक लगा देंगे। तो x डिस्प्लेसमेंट हमें x2 माइनस x1 का वैल्यू निकल जाएगा, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू पहले फंक्शन निकाल लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। अब मान ले रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा कर देता हूँ, 0 से t तक ले लिया, तो ये हो जाएगा 4t²/2 प्लस माइनस t³/3। अब x फंक्शन आ गया हमारा, x फंक्शन आ गया किसका, t का।
तो x इक्वस टू जीरो पर t इक्वस टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x1 का वैल्यू जीरो। अब t इक्वस टू 5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि t का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा, सब t ही है। तो x इक्वस टू वैल्यू यहाँ पर पुट करें आप लोग 2t² 2 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 50, 2 इंटू 5 50 माइनस 5 का क्यूब 125/3 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 150 माइनस 125/3, 25/3 आ गया x2 माइनस x1 का वैल्यू, x2 माइनस। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 25/3 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन t2 माइनस t1 5, यानी ये हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन है क्या, 5/3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन चेक कर लें, 5/3 मीटर पर सेकेंड है। मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछा है, मैग्नीट्यूड निकल गया। अब दो ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन करना है हमें। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर फंक्शन दिया जाता था वेलोसिटी इक्वल टू 4t माइनस t²। तो यहाँ पर एक बार जहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाता है वहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो देखो ऐसे मान लो यहाँ से कार जा रही, अब वेलोसिटी जाके किसी टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है, उस तो वेलोसिटी जीरो हो गया तो फिर वापस आना, डिस्प्लेसमेंट बाद में कम हो गया। तो वेलोसिटी कहाँ पर जीरो हो रहा है, तो हमें यहाँ चेक करना होता है कि वेलोसिटी कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर सिर्फ डायरेक्टली आप t इक्वल टू 5 पुट कर देंगे इसमें तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे देगा कितना है। देखिए हमें डिस्टेंस हो ऐसा भी हो सकता है कि जाके वापस आया हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ डायरेक्ट गया हो। तो ऐसे डायरेक्ट गया होगा तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर जाके वापस आया होगा तब तो गलत हो जाएगा आंसर, है ना। तो यहाँ पर हम चेक करना है कि वेलोसिटी कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है, पुट करते हैं हम लोग, वेलोसिटी जीरो पुट करते हैं तो t इक्वल टू 4 सेकेंड आ रहा है। देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, माइनस है, t से t कैंसिल हो जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो एक हो जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड जाएगा, यहाँ t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो हो गया और फिर से यह डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पर t इक्वल टू 5 पर। तो हम लोग ये वाला डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, कितना कवर किया t इक्वल टू 4 सेकेंड में, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, यहाँ पर पता है हमें। तो x इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं उसमें, तो 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी के जगह पर 4 पुट करेंगे तो 16 हो जाएगा 2t² माइनस टी क्यूब 64 64 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 16 96 माइनस 64 डिवाइड बाई 3, ये हो गया, ये हो जाएगा 232/3 मीटर। ये डिस्टेंस कवर किया। अब हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है कितना कवर किया, तो हम यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, x इक्वल टू 5 पर कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं। x इक्वल टू अगर 5 पर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है कि यहाँ पर होगा कहीं, तो हमें ये वाला चाहिए डिस्टेंस, तो ये टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला रिटर्निंग टाइम कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं x इक्वल टू 5 पर। x इक्वल टू 5 पर हमने कैलकुलेट भी किया था, कितना आया था 120, x2 माइनस x1 का वैल्यू 25/3 आया था। तो x इक्वल टू 0 था तो 25/3 आया था वहाँ पर, 25/3। t इक्वल टू 5 पर कितना था 25/3, मतलब ये वाला पोजीशन यहाँ से कितना है 25/3 है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ S1 और इसको बोल रहा हूँ S2। तो S1 प्लस S2 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग S2 का वैल्यू कितना लिखेंगे, S2 का वैल्यू लिख सकते हैं 32/3 है, सॉरी 3 है, 32/3 माइनस 25/3 यानी 7/3 हो गया। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो कवर किया, वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 32/3 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और फिर वापस आते समय कितना हो जाएगा 7/3 हमने निकाल लिया। तो ये हो जाएगा प्लस 7/3, टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 39/3। तो ये हो जाएगा 39/3 होगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 39/3 और ये हो जाएगा एवरेज स्पीड कुछ 13/5 आता है। तो इसमें
हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया। 12 में से 5 गया, 7 5 12, ठीक है। 7 2 9 3 से 3 और 13 हो जाएगा, 13 हो गया, 13 मीटर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। टोटल डिस्टेंस 13 डिवाइड बाई टोटल टाइम 5, टोटल डिस्टेंस 13 मीटर। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है। तो ये तो हो गई ही नहीं, तो ऑप्शन कितना कौन सा करेक्ट हो गया, 1 2 और 4। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। एवरेज वेलोसिटी, कैसे वेलोसिटी रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे हमारा एवरेज वेलोसिटी निकालना है और कैसे एवरेज स्पीड निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस x इज इक्वल टू टी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, देयर फोर एक्सेलरेशन इज। अब यहाँ पर देखो रिलेशन बताना है हमें कि t डिस्टेंस x और इसमें ए बी कॉन्स्टेंट दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें तो पता है कि एक्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम dv/dt होता है, लेकिन इसमें वेलोसिटी नहीं दिया गया। तो पहले हमें वेलोसिटी टाइम दिया गया है, हमें टाइम फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो हमें पहले dx/dt निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। 2 बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ax इंटू dx/dt यानी b हो जाता है b इंटू dx/dt। तो यहाँ dx/dt दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 2ax प्लस b इंटू वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो यहाँ पर एक इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहा हूँ। फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। फिर से अगर डिफरेंशिएट कर दे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो v को एक बार मैंने इसको बाहर कर लिया, 2ax प्लस b। अब dv को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है, x और b दोनों ही वेरिएबल है, तो हमें प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dv/dt हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर 2a dx/dt निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a dx/dt। ए कांस्टेंट और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू dv/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, dv/dt का वैल्यू हम निकाले तो माइनस 2av डिवाइडेड बाई 2ax प्लस b। अब हमें x को इसमें ऑप्शन में कहीं भी x नहीं है, ऑप्शन में कहीं भी x नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस कर देते हैं। x को कैसे रिप्लेस करेंगे सर, इक्वेशन 1 से देखो, इसमें x का वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा v 1/v, इधर राइट साइड भेजेंगे तो 1/v माइनस b डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा bb 1 माइनस bb डिवाइडेड बाई x का वैल्यू, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, b 1/v माइनस b, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। ओके चलो निकालते हैं वैल्यू, कितना हो जाएगा 1 माइनस bb डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें पुट कर देते हैं इसका वैल्यू, x का वैल्यू, इसको लाके इसमें x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2a, x का वैल्यू 1 माइनस bb डिवाइडेड बाई 2a प्लस bb तो नहीं था, एक मिनट, यहाँ कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हो रहा, क्योंकि bb तो कैंसिल होने वाला था। अच्छा, यहाँ निकालेंगे 2ab माइनस हो गया डिवाइड बाई 2ax प्लस b, ठीक है। देखते हैं कहीं मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है। हाँ, इसमें b नीचे भी आएगा, यहाँ v नीचे आएगा, सॉरी, यहाँ v आएगा, तो यहाँ पर v आएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या है, b है। अब देखिए इसको एलसीएम निकाल ले, माइनस 2av डिवाइडेड बाई 1 माइनस bb डिवाइडेड बाई b प्लस b है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको b कर देते हैं थोड़ा, तो
तो ये से कैंसिल हो गया, 1/v इक्वल टू -2ab/q हो जाएगा। अब -2ab/q ऑप्शन में है कि नहीं देखते हैं। -2ab/q ऑप्शन 3 सही ऑप्शन है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने बहुत सारे पार्ट कवर किया है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग खुद बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले आंसर बताएं, उसके बाद ही चेक करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे दें, उसके बाद आप लोग करके बताएं कि कितना होगा आंसर। ऐसे मैं बता रहा हूं कि आप लोग को x जो फंक्शन दिया है TQ का, y जो फंक्शन दिया था। अब इसमें क्या है, दो कोऑर्डिनेट x और y दोनों कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है किसी पार्टिकल का। अगर मान लो कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे कहीं चल रहा है, तो x कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है, y कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट क्या देगा, vx, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट क्या देगा, vy देगा। तो हमें vx और vy निकालना है। तो यहाँ पर x दिया है कितना, अल्फ़ा इंटू टी क्यू, और y इक्वल टू दिया है बीटा इंटू टी क्यू। तो ये dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, dx बाई डी टी हो जाएगा 3 अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर, और dy बाई डी टी कितना हो जाएगा 3 बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये vx हो गया और ये हो गया vy, ये हो गया vy। तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट v इक्वल टू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 बीटा इंटू टी स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर ऑलरेडी है, रूट कर देंगे। अब इसमें देखें दोनों में टी स्क्वायर कॉमन है और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 3 बाहर आएगा प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो बचेगा किस में, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा v हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इसकी बात करें तो मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3t इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जितने भी इसमें क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करें, हर टाइप का क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।